Hello friends, welcome to Alsmith. This is last and the final part, that is conclusion part of this band 9 sample that I've been posting for a few days. If you want to watch the full essay, you can go to the previous videos, that is videos posted previous to this one, and you can go on the number provided on the screen if you want to write essays like this yourselves, and you'll be provided training on writing task 2. Let us come to the conclusion. We have written conclusion and this format for the conclusion is very important. यहाँ पे in conclusion के बाद मैंने, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, मैंने अपना ओपिनियन ही देते हैं इसमें कंक्लूजन में, लेकिन मैंने क्या किया है, मैं एक ही ओपिनियन के साथ हूँ दोनों में से, तो मैंने क्या किया है कि ऑल्दो लिख के, ऑल्दो के बाद मैंने वो ओपिनियन लिखा है जिसके साथ मैं नहीं हूँ, कि हालांकि हाँ ये बेनिफिट है, ऑल्दो लीविंग करिकुलम डिज़ाइनिंग ऑन द गवर्नमेंट पर करिकुलम डिज़ाइनिंग को छोड़ना मे फिल अप द जॉब वैकेंसीज मोर एफिशिएंटली। जैसे हमने जॉब वैकेंसी की बात की थी, इस लाइन को बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैंने ये बेनिफिट दे दिया कि हाँ गवर्नमेंट को अगर पर हम छोड़ देंगे, हालांकि ऐसा हो सकता है कि ऑल द लिविंग करिकुलम डिज़ाइन ऑन द गवर्नमेंट मे यहाँ पर मैंने एक तो मे वर्ड भी डाला, मीन्स मैं इसको स्ट्रेस दे ही नहीं रही हूँ, और एक ऊपर से मैंने हालांकि भी डाल दिया, मीन्स ये इस लाइन को वीक कर देते हैं। और आई ओपाइन दैट जब मैं बाद में यूज़ करी, मैंने यहाँ लिखा ही नहीं आई ओपाइन दैट, मैंने कहा कि इन कंक्लूजन हालांकि जब गवर्नमेंट पर करिकुलम छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा जॉब वैकेंसी को अच्छे से फिल कर सकता है, मेरा मानना है। बट नहीं लिखते, ऑल्दो में कई लोग बट यूज़ कर देते हैं कि लेकिन मेरा मानना है, लेकिन यहाँ पर बट है, साउंड कर रहा है, लेकिन हमने लिखना नहीं है, गलत हो जाएगा, कॉमा डालना है, कॉमा मेरा मानना ये है कि ये डिसीजन इज़ बेटर टू बी लेफ्ट ऑन द पीपल्स, कि अच्छा होगा कि अगर ये हम बच्चों पर ही छोड़ दें, फिर उसका एक रीज़न दे देना है देमसेल्स, क्योंकि एज मतलब क्योंकि इट वुड लीड टू एमेल्योरेशन होता है इम्प्रूवमेंट, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। इससे क्या होगा, इट विल लेड टू इम्प्रूवमेंट के लिए एमेल्योरेशन, और अगर इम्प्रूव लिखना होता है अकेला तो एमेल्योरेट लिखते हैं, एमेल्योरेट AMELIORATE, एमेल्योरेशन मीन्स इम्प्रूवमेंट, तो इट वुड लीड टू एमेल्योरेशन ऑफ देयर करियर परफॉर्मेंस ओइंग टू देयर इनहेरेंट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि उनकी करियर परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, के कारण या बिकॉज ऑफ, amelioration in their career performance because of their inclination towards the subject, क्योंकि उनका इंटरेस्ट की बात की थी हमने, तो उसके लिए हमने ले लिया इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, ओइंग टू देयर इंक्लिनेशन टुवर्ड द सब्जेक्ट। तो हमने कैसे बताया, इससे क्लियर पता चल रहा है कि मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि मैंने आई ओपाइन दैट यहाँ ले लिया एक तो, और इस व्यू के साथ मैंने ऑल्दो ले लिया, बेनिफिट दोनों के बताए हैं। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा सम अप हो गए दोनों आइडियाज़, क्योंकि दोनों में क्या क्या था पूरे ऐसे में वो हमारे पास आ गया, और ये भी पता चल गया कि मैं इसके साथ हूँ। तो क्या हो सकता है इससे बेटर कंक्लूजन, एक बार रीड करते हैं, ऑल्दो लिविंग करिकुलम डिज़ाइन ऑन द गवर्नमेंट मे फिल अप द जॉब वैकेंसीज मोर एफिशिएंटली, कि हाँ जॉब वैकेंसीज और ज़्यादा एफिशिएंटली फिल हो सकती हैं, अच्छे से फिल हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था। मेरा ये मानना है कि ये डिसीजन बेटर है प्यूपल्स पे ही छोड़ दें, कि हालांकि ये बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्यूपल्स पर ये बेनिफिट छोड़ दें, क्योंकि इससे उनकी करियर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उनके स्टडी में इंटरेस्ट होने के कारण।